लीजिए प्रस्तुत है कहानी नील नीलोफर। इसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। आसमान में काली काली घटाएं उमड़ती हुई, कुछ आवारा बादल धरती को चूमने को लालायित से और नीचे झुकते से लग रहा था मानो कोई मनचला प्रेमी अपनी प्रेमिका को आलिंगन करने के लिए मचल रहा हो। बादलों की यह आवारगी उसके मन मस्तिष्क से कभी भी हट नहीं पाई थी। धीरे धीरे वो पुरानी यादों में खोने लगा। कॉलेज के वो दिन भी क्या दिन थे। न किसी बात का डर, न कोई चिंता, बस बेफिक्री के दिन थे। नई नई जवानी की अंगड़ाइयां और खून का उबाल कुछ भी करने के लिए हिम्मत दे जाता है। वही तो सब कुछ हो रहा था मेरे साथ भी, लेकिन थोड़ा सा दुबला पतला होने के कारण बाकी साथियों जैसा जोश में नहीं दिखा पाया था। हां, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन शरीर गुस्से का साथ नहीं देता था और मैं मन मार कर अपने ऊपर ही खींच निकालता था। करता भी क्या, किसी को उठा पटक तो कर नहीं सकता था, और अगर ऐसा दुस्साहस कर भी लेता तो उल्टे मुझे ही मार खानी पड़ती। नीलोत्पल, हाँ, उसका नाम नीलोत्पल ही था। वो अपने बीते दिनों को याद कर ही रहा था कि अचानक ही एक सांवली सी, बहुत खूबसूरत सी युवती उसके सामने आकर बैठ गई। नीलोत्पल को लगा, सांवलेपन में इतना अद्भुत सौंदर्य। वो देखता रहा उस युवती की ओर। तीखी नाक, भौहें करीने से कमान की तरह तनी हुई, और आंखें तो बस समंदर से भी गहरी, जिनमें एक बार कोई झांक ले तो वो उन आंखों से बाहर निकल ही नहीं सकता है। नीलोत्पल लगातार उसी युवती की तरफ देखे जा रहा था। सच तो यह था कि वो उसकी समंदर से भी गहरी आंखों में खो गया था। वो सोच रहा था, पूरी दुनिया में गोरे रंग के प्रति कितना लगाव है। गोरी चमड़ी के पीछे लोग बावले हुए जाते हैं, मगर सचमुच अगर सौंदर्य के प्रतिमान देखने हैं तो इस युवती में देखो, इस सांवलेपन में देखो, इन अद्भुत आंखों की गहराई में देखो। उसकी तंद्रा अचानक ही टूटी जब वो युवती उठी और अपने सामान से कुछ टटोलने सी लगी। सामने बैठे पुरुष द्वारा लगातार देखते रहने का इल्म उसे था, पर यह पहली बार तो नहीं हो रहा था। ऐसा तो अनेक बार हो चुका था। ऊपर वाले ने उसकी आंखें इतनी खूबसूरत बनाई हैं कि देखने वाला बस उनमें डूब सा जाता है। शुरू शुरू में तो उसे भी अटपटा सा लगता था, किंतु अब तो वह भी मानने लगी थी कि वो सुंदर है, और उसकी आंखें तो शायद सबसे सुंदर। वो कदाचित सामने बैठे व्यक्ति के मनोभावों को पढ़ बस अपने आप को किसी और तरफ लगाना चाह रही थी। इसीलिए उसने कोई पुस्तक अपने बैग से निकाली और उसे पढ़ने लगी। हाँ, मुझे याद है वो एक एक पल
जब मैंने पहली बार उसे देखा था। वो उस पुस्तक को पढ़ रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बीच बीच में वो भी मेरी तरफ झांक लेती थी, ये जानने के लिए कि मैं अभी भी उसे ही देख रहा हूं या नहीं। और मैं तो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था। सम्मोहन क्या होता है शायद उस दिन पहली बार जान पाया था। जादूगर सम्मोहन विद्या से ही अपने जादू चलाते हैं, और लग रहा था कदाचित वो भी कोई जादूगरनी है, रूप की जादूगरनी। बहुत देर से आप लगातार देख रहे हैं। ये बुक देऊं आपको? रांडा बंड की लिखी यह किताब वाकई बहुत अच्छी है, द सीक्रेट। और उस अनजान जादूगरनी सी युवती के इतना कहने पर वो बोला, जी नहीं, जी हाँ, बहुत सुंदर है। क्या आपने पढ़ी है यह? जी नहीं, बस दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। दिखने में ही नहीं, पढ़ने में और भी ज़्यादा सुंदर है। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। जी। वैसे आप भी दिखने में तो बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। आप सर्विस करते हैं? जी। क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं लेखक हूं, कहानियां लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, और बस छोटी सी नौकरी है। ओह, तो आप लेखक हैं। तभी मैं सोचूं कि आखिर क्यों देखे जा रहे हैं। लगता है कुछ गुम हो गया है आपका। अब समझ आया, आप कोई कविता ढूंढ रहे थे। जी नहीं, कविता के अंदर कविता नहीं ढूंढी जाती है। आप तो खुद ही जीती जागती कविता हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, अब लग रहा है कि वाकई आप बड़े ही दिलचस्प हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। चुप क्या हो गई, उसी पुस्तक में खो गई। नीलोत्पल का जी कर रहा था कि वो उससे बात करता ही जाए, लेकिन उसकी चुप्पी देखकर वो भी बस यूं ही कहीं और ध्यान लगाने का दिखावा सा करने लगा। लेकिन मन तो उस युवती से हट ही नहीं रहा था। ट्रेन के धीरे से रुकने पर नीलोत्पल ने अपना बैग उठाया तो अचानक वो बोली, आपको भी यहीं उतरना है? जी हाँ। अरे, मेरे को भी यहीं उतरना है। ओह, तो आप यहीं रहती हैं? जी हाँ, मैं यहीं की हूँ। और आप? जी नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, केरल का हूँ। हाँ, पर अब यहीं बस गया हूँ। तो आप मलयाली हैं? जी हाँ, पर हिंदी में लिखता हूँ। कई दिनों तक वो युवती उसके जहन में छाई रही। वो सोचता था कि काश एक बार फिर वो मुझे मिल जाए। और फिर एक दिन अचानक ही उसकी मुलाकात बाजार में उसी युवती से हो गई। उसे लगा तपती दोपहरी में बियाबान से रेगिस्तान में भटकते प्यासे को ठंडे पानी का नखलिस्तान मिल गया हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो मन ही मन बस यही दुआ करता रहा कि वो भी उसे पहचान ले। और अचानक ही वही युवती ठीक उसके सामने थी। अरे आप तो। हाँ, ट्रेन में आपसे मुलाकात हुई थी। और आप कहीं खो गए थे। जी। वो चाहता था कि कह दे कि वो है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसकी सुंदरता में खो सकता है, लेकिन कह नहीं पाया। बस उसकी ओर देखता ही रहा। अचानक वो बोली, क्या देख रहे हैं? अब तो लगता है सचमुच कुछ ना कुछ आपके मन में ज़रूर चल रहा है। जी।
आप जी के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं क्या? जी ओफो मिस्टर। जी, नीलोत्पल नाम है मेरा। नीलोत्पल मतलब नीला कमल। और वो जैसे उछल सी पड़ी हो। अरे वाह, क्या गजब कोइंसिडेंस है। आप नीलोत्पल और मैं नीलोफर। नीलोफर का मतलब भी तो नीलकमल ही होता है। वही तो, यानी आप और मैं दोनों नीले कमल हैं। ये तो वाकई मजेदार बात है। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, बस बातों के अर्थ निकालती हूँ। जी, मैं समझा नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि मैं हर बात का कोई अर्थ ढूंढती हूँ। इसका मतलब आप भी लेखिका हैं? शायद बन जाऊं, अभी तो बस कोशिश कर रही हूँ। ओह, तो ऊपर वाले ने ये मुलाकात किसी मकसद से ही करवाई है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। मैं तो इतना जानती हूँ कि हर बात का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो जाहिर है इसका भी कोई अर्थ ज़रूर होगा। वैसे नीलोत्पल लंबा नहीं हो जाएगा? चलिए मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। मैं आपको नील कहूँगी, बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं, शायद इसमें जितना अपनापन है वो नीलोत्पल में नहीं है। इसलिए मैं आपको नील कहूँगी। आप चाहें तो मुझे भी। जी, मैं आपको नीलोफर ही कहूंगा। बहुत अच्छा नाम है आपका, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छा नहीं। ओह, तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, मेरा नाम नहीं। चलो एक काम करती हूँ, मैं अपना नाम ही बदल लेती हूँ। अरे नहीं, आपकी समंदर सी गहरी आंखों की तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। और फिर हम दोनों ही तो नीलकमल हैं। चलिए, आपके मुंह से जी के अलावा कुछ और तो निकला। जी। और वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बाजार के बीच में खड़े थे, इसीलिए आते जाते लोग भी उन्हें देख रहे थे। तभी वो बोली, वैसे आज शाम आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो चलिए आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठते हैं और कुछ अपनी अपनी सुनते सुनाते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? जी। जी, लेकिन कहाँ? मेरा घर जानते हैं आप? जी नहीं। तो फिर कहाँ आएंगे? जी, समंदर से भी गहरी आंखें इस जहां में केवल एक ही की है, बस ढूंढ ही लूंगा। फिर तो आ गए आप, गुम हो जाएंगे दुनिया की भीड़ में। ये मेरा पता है, शाम को आपका इंतज़ार करूंगी। और हाँ, डिनर मेरे यहीं पर है आपका। जी। जी हाँ। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उस शाम दोनों ने देर तक अपनी अपनी दास्तानें सुनाई। गोया कि दोनों ही और करीब आ गए थे, धीरे धीरे समय के साथ। विश्वास में भी इजाफा होता ही है। देखो ना नील, कितने सुंदर पक्षी हैं ये। हाँ, और जोड़े से हैं। वही तो, कितने खुश हैं ये। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बोलो ना। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है ना। ये धरती, ये चांद, सितारे, ये कायनात, सभी से किया है। और सबसे ज्यादा अपने आप से किया है। ओफो मिस्टर फिलोसफर उर्फ नील, मैं दर्शन की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं जीवन की बातें कर रही हूँ। मैं भी तो जीवन की ही बातें कर रहा हूं। ये जीवन हमें यही सिखाता है, चांद की तरह शीतलता देना, सितारों की तरह मुस्कुराना, और कायनात की तरह खुशियां लुटाना। मैं भी बस अपने आप में खुश रहने के लिए अपने जीवन को इसी तरह से जीता हूं। तो फिर मैं क्या समझूं ये खुशियाँ? तुम्हें जो भी अच्छा लगे समझ सकती हो। बस इसी तरह की बातें करते करते शाम ढल चुकी थी। मुंडेरों से धूप फिसल चुकी थी। शाम का धुंधलका अपने पैर पसारने लगा था।
वो अपने ही ख्यालों में खोया बस नीलोफर के बारे में सोचता सा अपने घर लौट गया। बीच में यूं ही कई महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। एक दिन वो बस यूं ही घर में अकेले ही बैठा था, कुछ सोच रहा था कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो वो चकित सा खड़ा देखता रहा। सामने वही समंदर से भी गहरी आंखों वाली नीलोफर खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? भीतर आने के लिए नहीं कहोगे क्या नील? हाँ हाँ हाँ, आओ ना। कहाँ खो गए थे मेरी आंखों में? सच तो यही है नीलोफर। और फिर वो नीलोफर की गहरी आंखों में डूब सा गया। काली काली घटाएं उमड़ पड़ी थी, बेताब थी बस धरती पर बरसने को। और फिर वो घटाएं जमकर बरसी, उमड़ कर बरसी बहुत समय के बाद धरती पर। और धरती तृप्त सी निहार रही थी बादलों को। ये थी कहानी नील नीलोफर। इसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।